यीशु मसीह के कारण आप यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह पर आप ईमान रखते हैं, इस कारण से कोई आकर आपके घर पर धमकी दे और आपको कहे कि यीशु को छोड़ दे, जितना भी हो सके आपको दबाव डाले, परंतु आप यदि कहते हैं कि मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता, मैं यीशु में स्थिर रहूंगा, मैं उस पर ईमान लाया हूं, मैंने उसके प्रेम को चखा है, उसने मुझे अच्छा जीवन सिखाया है, अच्छा जीवन जीना सिखाया है। जब आप इस तरीके से स्थिर रहते हैं, वो परमेश्वर आपको देखकर आपके जीवन में प्रतिफल को बढ़ा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप याद रखिएगा, जब भी आपके घर, मैं आपको हर मीटिंग में आपको बताने की कोशिश करता हूं, कभी भी कोई व्यक्ति जाता है, कोई प्रशासन आपके यहां जाता है, देखिए आपके पास जब तक संविधान है, जो आपका मौलिक अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता और आपके पास अधिकार है, आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं। एक व्यक्ति किसी ईश्वर की आराधना कर सकता है, उसमें कोई व्यक्ति आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। ये आपका पर्सनल मैटर है, ये आपके विश्वास की बात है, आप किस पर विश्वास करते हैं। सो आप यीशु पर विश्वास करते, ये गुनाह नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आके आपके द्वार पे, आपके पास आपसे कुछ बोलता है, आपको धमकी देता है, पुलिस भी आके, प्रशासन आपको आके कुछ दबाव डालती है, कुछ भी आपको कहती है, आप हमेशा याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग फोन से करके रखें, वो आपको आगे आने वाले दिन में काम देगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग करें, उनसे बात करें, सर हम यीशु पर विश्वास करते हैं, इसमें हमने कौन सा गलत किया है, हम तो केवल ईमान रखते हैं, हमने यीशु के प्रेम को चखा है, हमने दारू पीना छोड़ दिया है, क्या ये पाप है, क्या ये धर्म परिवर्तन है, हमने नशा करना छोड़ दिया, हम जो व्यभिचार करते थे हमने उसको छोड़ दिया है, क्या ये धर्म परिवर्तन है। आप बात करने में ना डरें, आपको बहुत ही शालीनता से, प्यार से, बिना क्रोध के, क्योंकि वो आपके सीनियर हैं, हमें अच्छे से, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ, जो यीशु ने आपको सिखाया, जो आपके पास्टर ने आपको सिखाया है कि किस तरीके से अधिकारियों से बात की जाती है, वैसे आपको बात करना है, पूरी शालीनता के साथ, अपने अधिकारों के साथ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर एक बेहतर समय यूपी के लिए लेके आएगा। परमेश्वर के दास कहते हैं, और पहले के दिनों में जब परमेश्वर के दास चर्च में, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है, चर्च के वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने कहा है कि परमेश्वर यूपी में बड़ा काम करेगा, लोग शांति को पाएंगे, लोग यीशु के प्रेम को देख पाएंगे अपने जीवन में, बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर छुएगा। हालेलुया। क्योंकि लोग ये आने वाले दिन में समझने वाले हैं, लोग समझ पाएंगे कि यीशु किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आया। सचमुच जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उनका जीवन सचमुच बदला है। हमने सुना है कई लोग ऐसे आके बताते हैं, विरोधी जो विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने खुद कहा कि नहीं, सही बात है, मैंने देखा है कि वहां जो लोग जाते हैं उनका जीवन पता नहीं कैसे होता है कि लोग पड़ोसी गाली भी देते हैं परंतु वो शांत रहते हैं, केवल वो समझाते हैं कि आप गाली ना दीजिए, हम लोगों को लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्या बात है, अपने से आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, मैंने देखा है कि एक व्यक्ति चर्च जब से जाने लगा, दारू पीना छोड़ दिया। ये बदलाव होता है लोगों के जीवन में, ये बताना है लोगों को। जो लोग आपके पास आते, केवल आप बीमारी से आजाद हुए इस बात को ना बताएं, ये भी बताएं कि यीशु के आने के कारण, जब मेरे परिवार में, मेरे जीवन में यीशु आया, तो मेरे बच्चे किस तरीके से बदले, मेरे पति किस तरीके से बदले, जो नशे करते थे, जो कुछ भी करते थे, यदि व्यभिचार में थे, व्यभिचार को छोड़े हैं, आप गवाही दीजिए। आपको समझना, ये आपके पास एक मौका है, आप सुसमाचार देने पाए। वैसे आप अधिकारियों को समाचार ना दे पाते, लेकिन वो आपके पास सुसमाचार सुनाने का मौका होगा कि आप बता पाएंगे यीशु मेरे लिए क्या किया, यीशु सचमुच लोगों के लिए क्या करना चाहता है। यीशु मसीह का तो केवल ये उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर जैसा मन लोगों का बने,
परमेश्वर का स्वरूप एक व्यक्ति के जीवन में स्थापित हो, वो यीशु मसीह का उद्देश्य था। और वही उद्देश्य को हम लेके हम लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं। लोग लड़ाई झगड़े को छोड़ दें, और क्या चाहिए इस धरती पर। लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देने के लिए दौड़ते हैं। एक व्यक्ति अगर एक लाठी एक डंडे से, यदि कोई एक डंडा भी मारा, एक हाथ भी किसी को मारा, तो वो उसके ऊपर पूरा अटैक करते हैं, पूरी दुश्मनी उसके साथ करते हैं, मारपीट करते हैं। परंतु हम लोगों को सिखाते हैं, यदि कोई मारा भी है तो उसको क्षमा करना, प्यार से समझने की कोशिश करना। यीशु यही सिखाता है लोगों को। आप सोचिए, जब इस तरीके से मसीही लोग, जब यीशु को मानने वाले लोग धरती पर यदि हो गए पूरी तरीके से, यहां पे शांति होगा, शांति रहेगा। हालेलुया।